सच झूठ है क्या रब जाने। इनकी शादी नहीं हुई, तुम्हें नहीं पता? शादी नहीं? अच्छा, तुझे कैसे पता? मैं जहाँ पहले काम करता था ना, वहाँ पे इनकी वालदा कपड़े सिलवाती है। ये बेचारे तो कई सालों से अपनी माँ और बहनों के कपड़े वसूल कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। हेलो भाई, हैं? अबे यार शादी हो या नहीं हो, हमें उससे क्या, कपड़े तो सिलवा रहा है ना, बस ठीक है। कहाँ घूमो? कुछ नहीं। सारा, मैं सोच रही हूँ तुम हेयर कट ले लो। हेयर कट? बिकॉज यू नीड अ कंप्लीट न्यू लुक। लेकिन मैंने अम्मी से तो नहीं पूछा। यार इतनी सी बात में अम्मी से क्या पूछना, हद है। नानी यार, शायद अम्मी को अच्छा ना लगे। भाई आंटी से मैं बात कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो, बस तुम करवा लो। रहने दो, मेरा दिल नहीं मान रहा। पता नहीं अम्मी, बस जो मैं करा रही हूँ वो काफी है ना। ज़ारा, हमारा कुछ नहीं होता। सुने, ये उतार दूं? अरे भाई, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि आमना की कोई खैर खबर नहीं आई। हमें क्या पता था कि चुपके चुपके बेटा बेटी की बात पक्की हो रही है। अरे नहीं नहीं भाभी, ये बात नहीं है। आप यकीन जानेंगे, बस वक्त ही नहीं मिला आने का। और वैसे भी अभी तो सिर्फ ज़बानी कलामी ही बातचीत तय हुई है। ये रस्म तो आप लोगों के बगैर हो ही नहीं सकती। हाँ भाई ताहिर, ये बताओ, तुमने भी लड़की देखी, पसंद की, या जहाँ अम्मी अब्बू ने कहा वहाँ कर दी? जी मोमानी, मेरी भी पसंद शामिल है। असल में हमारे अम्मी अब्बू की शुरू से यही सोच रही है कि जिंदगी हमने गुजारनी है, तो मेरा मुतमईन होना तो जरूरी था ना। जी भाभी, इस मामले में हमने अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दे रखी है। इनकी पसंद और इनका इत्मीनान हमारे लिए बहुत जरूरी है। ज़ारा बेटे, जरा जाके देखो पप्पो के लिए चाय वाय। वकार, तुम तो कहीं जाने वाले थे? जी? तुम कहीं जाने वाले थे थोड़ी देर पहले। जी। अच्छा पप्पो, ताहिर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ तो भाई ये बताओ कि बच्चों की ससुरालें कैसी हैं, लोग कैसे हैं? भाभी अच्छे लोग हैं। अब मैंने ज्यादा छानबीन नहीं की, बस छोटी मोटी बातें ही देखी। और वैसे भी वही बात कि जहाँ दिल मिल गए वहाँ सब कुछ मिल जाता है। खैर भाई, मैं तो ये समझती हूँ कि बच्चों के रिश्ते करते हुए बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना तुम तो जानती हो आजकल के जमाने को। उफ़, ऐसी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है कि तौबा है तौबा। जी भाभी, ये बात तो है। वैसे भाभी, मेरा बड़ा दिल था कि मेरे बच्चों के रिश्ते मेरे भाई के घर हो, लेकिन बस। अरे भाई, अब इन बातों का क्या फायदा, अब तो रिश्ते तय हो गए ना। अब ऐसी बातें करके बच्चों का दिल नहीं बुरा करते। जी भाभी। जमाल बता रहा था इलाका इतना खूबसूरत है कि कोई हद नहीं। और ना 1000 गज के मकान का सुन के मेरे तो होश ही उड़ गए।
अम्मी एक बार शिफ्ट होने से पहले हम लोग घर देख लेते हैं ना जाके। नहीं नहीं, वो जमाल कह रहा था कि मैं सबको वो दूंगा। क्या होता है? सरप्राइज। सरप्राइज। वो कह रहा था सबको लेकर जाऊंगा। जमाल बता रहा था कि घर में बड़ा सा लॉन भी है भाई। जी अब्बू। अम्मी मुझसे तो आप बिल्कुल सब्र नहीं। हाँ तो मुझसे कौन सा सबर हो रहा है? जब से उस बंगले का सुना है मुझे तो ये घर और मोहल्ला और भी जहर लगने लग पड़ा। अम्मी मैंने तो सबको बताना शुरू कर दिया है कि हम लोग नया घर ले रहे हैं। ये तुमने बहुत अच्छा किया। अम्मी जमाल से हम कहेंगे कि जब हमें वो गाड़ी लेके देगा ना तो उसके साथ हमें ड्राइवर भी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है अब हम इतने अच्छे इलाके में जा रहे हैं तो गाड़ी और ड्राइवर दोनों के बगैर हमारा स्टेटस नहीं बनेगा। क्या स्टेटस? हाँ वही स्टडर्ड। हाँ हाँ हाँ, मैं कह दूंगी जमाल से बड़ी सी गाड़ी और ड्राइवर भी रख दे हमें, ठीक है? हाँ। तो फिर बताइए क्या देना है आपकी बहन के बच्चों की मंगनी में? अरे भाई जो बेहतर समझो दे देना। सारी जिंदगी आप मुल्क से बाहर रहे, आपको क्या पता आपके बहन भाई को कैसा कैसा भरा है मैंने। ऐसे मौकों पे जान छुड़ाना तो कोई आपसे सीखे। ये गुस्सा किस बात पर निकाल रही हो तुम? अरे मुझे क्या पड़ी मैं गुस्सा निकालूं? मैं कोई आपके बहन भाइयों की तरह नहीं हूँ जो किसी के रिश्ते होने पर जल भुन जाऊं। अच्छा, और जो आमना के बेटों को नजरअंदाज किया तो तुमने जारा के लिए? खुदा को माने, कहाँ आपके बहनों के बच्चे और कहाँ मेरे बच्चे इतने ज़हीन आला तालीम याफ्ता, जोड़ ही नहीं उनका। हाँ, खुदा ना करे कि मैं उनको ऐसी सजा दूं आपके खानदान में ब्याह के। और वो जो तुमने वकार की मंगनियां तोड़ी हैं, पहले अपने भाई की बेटी से, उसके बाद सदफ से। मेरे भाई की बच्ची मुझे बहुत अजीज है और मैंने मंगनी तोड़ने के लिए नहीं की थी। वो तो ये कि बस उसकी जरा शक्ल मामूली थी, सभी ने कहा कि वकार का जोड़ नहीं है वो। बाकी रही सदफ, मेरे सामने तो उनका नाम ना ले, उन्होंने खुद मंगनी तोड़ी थी। अब मैं ऐसी वैसी लड़कियों से तो अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती ना, उसके साथ थोप दूं ऐसी लड़कियां मैं? तौबा तौबा, अल्लाह से डरो स्वालिया, हमारे अपने आगे भी हमारी बेटी है। अच्छा, तो मेरी शादी के वक्त आपको ये बात क्यों नहीं याद आई? मैं भी तो किसी की बेटी थी। तो फिर तुम्हें कल देगा फरहान पैसे। चलो ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जब से ये घर का मामला शुरू हुआ है मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी दोस्त से पैसे मांगे, और वो भी 10-20 हजार रुपए नहीं, पूरे 1.25 लाख रुपए। तो क्या हुआ? दोस्त होते किस लिए? अच्छे बुरे वक्त में, जरूरत के वक्त काम आने के लिए। नहीं अम्मी, ताल्लुकात जरूरतों के लिए नहीं बनाए जाते। अच्छा रहने दो, सारी दुनिया ऐसे ही करती है, हमेशा उल्टी संप में मत चला करो तुम। क्यों बेटा, कोई मसला है क्या? नहीं अबू, अभी तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि मसलों के हम बाहर खड़े होने वाले हैं। अल्लाह खैर करे। ऐसा भी क्या कर दिया हमने? एक पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं आप लोग। घर बदल रहे हैं, वो भी अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा। रिश्ते बदल रहे हैं, रिश्तेदार बदल रहे हैं, और क्या क्या बदलेंगे आप लोग। अच्छा अच्छा, तो ये मसला है तुझे? अरे बेटा, तू इन बातों को नहीं समझ सकता, अभी बाप नहीं बना ना। इंसान जब माँ बाप बनता है ना तो बहुत दूर अंदेश हो जाता है। अरे मैं जो सोच रही हूँ तू वो नहीं सोच सकता। चल मेरा बच्चा, अल्लाह का नाम लेकर कल एडवांस दे दे, फिर देखना हमारे हालात कैसे बदलते हैं। जी कल दे दूंगा एडवांस में। और कोई मसला नहीं खड़ा होगा, यकीन कर तू। देख हम दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुम तीनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। चल अब मूड ठीक कर ले कीनू का। बस इंशाल्लाह अगली जुमेरात तक हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने नए घर में। वाह, जुमेरात बड़ा ही मुबारक दिन है और इंशाल्लाह तुम्हारे लिए मुबारक ही साबित होगा। बस परवीन, तुम दुआ करना हमारे लिए। अरे गजाला बहन, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए हर वक्त दुआएं करती हूँ। वैसे नया घर कितने का लिया? वो खाला, हमने ना घर 2.5 करोड़ का लिया है माशाल्लाह से। 2.5 करोड़? गजाला बहन, कहाँ से आए इतने पैसे? क्या मतलब कहाँ से आए? अरे पाई पाई जोड़ के जमा किए हमने। अच्छा, वैसे तुम्हारी बहन तो कुछ और ही कहती फिर रही है। क्या बातें कर रही हैं खाला? यही कि तुम लोग किराए पे जा रहे हो। अरे हसद के मारे करते हैं सब ऐसी बातें। उसे इल्हाम हुआ कि हम किराए पे जा रहे हैं। माशाल्लाह मेरे बेटे की इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी तनख्वाह है, ऐसा घर तो वो आराम से खरीद सकता है। और तुम उसे कहना 2.5 करोड़ क्या चीज है, हम 10 करोड़ का घर भी खरीद सकते हैं।
अरे अल्लाह सलामत रखे मेरे बच्चे को, उसके नसीब का रिस्क छिनेगा नहीं हाथों के जलापे से। कह तो तुम ठीक रही हो, वैसे जमाल जैसा बेटा हर माँ को खुदा दे, तुम्हारे तो दिन ही फेर दिए। वैसे जमाल की शादी नए घर में ही करोगी ना? हाँ तुम देखना, नए घर में मैं अमीर कबीर खानदानों में अपने तीनों बच्चों का ब्याह करूंगी। और मैं सब जानती हूँ मेरी बहन ये जहर क्यों उगल रही है मेरे खिलाफ। सही कह रही हो गजाला बहन, नए घर में जाके मुझे मत भूल जाना। तुम्हें तो पता है ना, मैं हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारी साथ रही हूँ। और जाते हुए मुझे एड्रेस दे के जाना, मैं तो अभी से बेचैन हो रही हूँ तुम्हारा नया घर देखने के लिए। कैसी बातें कर रही हो परवीन, इंशाल्लाह नए घर में कुरान खानी करवाऊंगी ना तो सबसे पहले तुम्हें दावतनामा भेजूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी सब्जी देखकर याद आया कि अपनी बहू को सालन चढ़ाने का बोल के आई थी, वो कहीं ड्रामे देखने में ना लगी हो। तुम्हें तो पता है ना मेरी बहू का। अभी चलती हूँ, जब नए घर जाने लगोगी ना तो फिर मिलने आऊंगी। अल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज खाला। खुदा हाफिज बेटा। रक्षिंदा का फोन इतनी रात में? हेलो, इतनी रात गए फोन किया तुमने? खैरियत थी रक्षिंदा? आप लोग घर बेचकर जा रहे हैं और पूछ रहे हैं सब खैरियत है? अच्छा, तुम लोगों को पता नहीं है? मुझे तो लगा कि अम्मी ने बता दिया होगा पप्पू को। मोमानी जान हमें क्यों बताएंगी? इकरा बाजी और हिरा तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। हाँ भाई, अमीर लोग हैं, गरीब रिश्तेदारों को क्यों पूछेंगे? अच्छा, तो तुम परेशान हो इसलिए? तो क्या नहीं होना चाहिए? वो तो आपकी खाला ने हमें बता दिया, वरना आप लोगों ने तो बताना भी जरूरी नहीं समझा, अपनी सगी फुप्पी को भी नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है रक्षिंदा, मैं खुद आऊंगा, यहाँ से शिफ्ट होने से पहले तुम लोगों से मिल के जाऊंगा। ओके? अच्छा फिर ठीक है, जब आप आएंगे ना तो मैं आपके लिए अपने हाथों से आपकी पसंद की डिश बनाऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुम इतनी रात देर तक जाग क्यों रही हो? बच्चों के लिए इतनी देर तक जागना अच्छा नहीं होता। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ और आपसे बात करने के लिए ही जाग रही हूँ। सुबह आप ऑफिस होते हैं, रात में आप कहते हैं जल्दी सोना चाहिए, फिर मैं आपसे बात कब करूंगी? अच्छा, अब हो गई ना बात, सो जाओ, मुझे भी सोना है, मुझे सुबह ऑफिस जाना है। अच्छा चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। बच्ची है ये बिल्कुल, बातें कितनी बड़ी बड़ी करती है। ज़ारा, भाभी भाभी क्या हो गया? कहाँ चले गए मेरे भाईजान? सामान में रखे भाभी। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे खुदा ना खास्ता फारूक को कुछ क्या हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे भाभी। सच झूठ है क्या रब जाने, सच झूठ है क्या रब जाने। ज़ारा बेटा, तुम बिजी तो नहीं हो? नहीं अबू, कहिए, कोई काम था आपको? नहीं बेटा, कोई खास काम तो नहीं, बस क्या मैं अपनी बेटी के साथ 2 मिनट बैठ के बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं अबू, कहिए। वो बेटा, क्या हुआ अबू? बेटा वो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी के मामले में बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा कि जाहिर है अबू, परेशान तो होंगे वो, माँ है आखिर। हाँ बेटा, लेकिन मैं भी बाप हूँ, मुझे भी तुम्हारा और वकार का बहुत ख्याल रहता है बेटा। अच्छा, असूलन होना तो चाहिए ख्याल, लेकिन लगता नहीं है। अम्मी ने सारी जिम्मेदारी हमेशा अकेली निभाई। तुम सही कह रही हो बेटा, तुम्हारी माँ एक बाहिम्मत और बहादुर खातून है। मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बात यह बेटा कि एक फुफो तो तुम्हारी सालों पहले से नाराज बैठी है, अब तुम्हारी आमना फुफो चाहती हैं कि वो तुम्हें अपनी बहू बना ले। क्या अबू, पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ आपका भतीजा ही रह गया? तो उसमें क्या बुराई है बेटा, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, शक्ल सूरत का भी अच्छा है, और सबसे बढ़कर बरसरे रोजगार है। हाँ लेकिन अबू। जरा प्लीज जरा ये शर्ट का बटन डाल। क्या हुआ?
हम लोगों के दरमियान कुछ बोलो जरा। अब्बू मेरी शादी अपने भतीजे से करना चाहते हैं वकार भाई। क्या वो आप अपनी अखरौती बेटी के बारे में ऐसा सोचते हो? ये तुम लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने कोई शादी का फैसला तो नहीं कर लिया, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि पहली बार आपने अपनी औलाद के बारे में कुछ सोचा भी तो क्या सोचा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। आपके खानदान पर अम्मी को भरोसा नहीं है और आपको अच्छी तरह पता है कि हम अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएंगे। एक वो हैं जो हमें जिंदगी में आगे से आगे देखना चाहती हैं। हम जिस स्टैंडर्ड में पले बड़े हैं उससे भी बेहतर जिंदगी वो हमें देना चाहती है। और एक आप हैं जो हमारे लिए ऐसा सोचते हैं। सारा ने लग्जरी लाइफ गुजारी है। इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, यहां से उठकर एक मामूली से इलाके के छोटे से घर में कैसे रह सकती है? शुक्र है कि अम्मी का साया है हमारे सर पर, वरना आप तो पता नहीं हमारे साथ क्या करते हैं अब्बू। प्लीज अब्बू, आप हमारी माँ के खिलाफ ब्रेन वॉश करना छोड़ दें। हमें अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आपने हमेशा अम्मी को दुखी दिया और अगर आपको लगता है कि हम अम्मी के खिलाफ कोई भी फैसला करेंगे तो आप को गलत सोच रहे हैं। इस घर के फैसले पहले भी अम्मी करती थी और आइंदा भी वही करेगी। आप प्लीज हमें अम्मी के खिलाफ फरमाना छोड़ दें। लेकिन ये चूल्हा क्यों नहीं जल रहा? देखो माचिस की डिब्बिया भी नहीं पड़ी हुई। इतना देखा है मैंने हर जगह। नीचे देखे ना। देखा है मैंने, यहाँ भी देख लिया। रुके मैं भाई को बुलाती हूँ। भाई भाई क्या हुआ? तो देखिए ना, चूल्हा नहीं जल रहा है। चूल्हा नहीं जल रहा? क्यों नहीं जल रहा? देखता हूँ।
जमाल, ये देखो, ऐसा चूल्हा ना मैंने टीवी में देखा था, लेकिन ये कैसे चलता है ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। इसे ऑटोमेटिक रेंज बोलते हैं। हाँ। यही से चलता होगा। इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी यहाँ के हिसाब से बहुत सी नई चीजों को सीखना है आप लोगों को। ठीक है, चाय पिला दूँ मुझे। बिल्कुल, मैं अपने प्यारे से भाई को चाय बना के पिलाती हूँ। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अबू ने कभी पहले ऐसा नहीं किया, बिना बताए सुबह से गायब है, और देखिए टाइम कितना हो रहा है। सुबह से मैं भी अबू को तलाश कर रहा हूँ, हर जगह देख लिया है, उनके पुराने दोस्तों से जाके पूछ आया हूँ, कहीं नहीं मिले। खुदा ना खास्ता कोई हादसा तो नहीं पेश आ गया? अल्लाह ना करे ज़ारा। अपना फोन भी तो नहीं उठा रहे। अपना फोन तो वो कमरे में छोड़कर चले गए। तुमने अम्मी से पूछा? शायद उन्हें कुछ बता कर गए। मुझे नहीं लगता अम्मी को कुछ पता है, और मुझे तो वो कुछ नहीं बता रही। आप खुद ही पूछ लें उनसे, शायद आपको बता दें। अम्मी, वो अब्बू को हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिले। कोई बच्चे नहीं है जो घर का रास्ता भूल गए। अम्मी खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो? कुछ नहीं होगा उन्हें। आपको कैसे पता? अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो किसी थाने से या अस्पताल से फोन आ जाता। देखिए अम्मी, अब्बू से हमारे लाख इख्तिलाफात सही, उनसे शिकायत अपनी जगह, लेकिन हम उन्हें लावारिसों की तरह तो नहीं छोड़ सकते ना। तो क्या करूं मैं? क्या चाहते हो मुझसे? जाओ जाके अपने बाप को ढूंढो। अम्मी आपको कुछ तो अंदाजा होगा, अब वो कहाँ जा सकते हैं? होंगे अपने किसी रिश्तेदार के घर आराम से। भाई आप सबके घर जाएं, जाके पूछें उनसे। कोई जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी मर्जी से आ जाएंगे। नखरे बढ़ गए उनके बुढ़ापे में, खामखा के लिए अपनी अहमियत जताना चाह रहे हैं और बस। अम्मी हमें उन्हें तलाश तो करना चाहिए। भाई आप जाके उन्हें तलाश करें प्लीज। अम्मी मैं जाऊं? कहाँ जाओगे तुम? मस्जिद में ऐलान करोगे या थाने जाओगे? बदनामी तो हमारी होगी ना, और फिर उनकी बहनें रोती पीटती आ जाएंगी कि पता नहीं हमारे भाई के साथ क्या किया है। हमें तो फिर हम क्या करें? इंतजार, तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आराम से बैठे होंगे वो। जमाल, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। जी कहिए अम्मी। वो नहीं होते रिश्ते कराने वाला दफ्तर, वो क्या कहते हैं उसे, मैरिज ब्यूरो? अम्मी मैरिज ब्यूरो नहीं होता, मैरिज ब्यूरो होता है। हाँ हाँ वही, मैरिज ब्यूरो, वहाँ ले जाओ मुझे। क्यों, आपको वहाँ क्या काम पड़ गया? अरे वहाँ कोई सब्जी तरकारी तो लेने जाता नहीं है, जाहिर है रिश्ते के लिए ही जाना है। मैं सोच रही हूँ कि जब हम इस घर में सेट हो ही गए हैं तो तुम लोगों के रिश्ते पक्के कर दो। कौन से मैरिज ब्यूरो जाना है आपको? वो नहीं आती मॉर्निंग शो में मिसेस माहीन, वहाँ ले जाओ मुझे। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे और तुम्हारी बहनों के लिए बहुत अच्छे रिश्ते बताएंगी। इकरा और फिरा का तो ठीक है अम्मी, लेकिन मेरा रिश्ता तो आप खुद तय कर चुकी हैं। अरे उस बात को तो हमारी भूल समझकर तुम भूल ही जाओ। मैं तुम्हारी शादी किसी चटपुंजी खानदान में नहीं करूंगी। अब तो मैं बहुत ही खाते पीते घराने में तुम्हारी शादी करूंगी। देखिए अम्मी, अगर आप मेरी शादी लंबे चौड़े जहेज के चक्कर में किसी अमीर घर में करना चाह रही हैं तो प्लीज रहने दीजिए। एक तो मैं तुम्हारी फजूल बातों से बहुत तंग हूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। मैं ज्यादा जानती हूँ तुम्हारी शादी कहाँ करानी है और कहाँ नहीं करानी है। बस ये बताओ, लेकर जाओगे मुझे मैरिज ब्यूरो? जी ले जाऊंगा। वकार, ज़ारा, भाभी, भाभी क्या हो गया? कहाँ चले गए मेरे भाईजान? अपने सामान में रखे भाभी। अरे तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे खुदा ना खास्ता फारूक को कुछ क्या हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे भाभी, मेरे भाई को मेरी भी उम्र लग जाए। भाभी हुआ क्या था? भाईजान तो बहुत साबिर हैं, सब सब खैर तो है। कोई लड़ाई हुई थी? आखिर ऐसा आपने क्या कह दिया, कुछ पता भी तो चले भाभी। पहले बहुत परेशान हूँ, हमारे फजूल सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं मेरे पास। वकार, वकार तुम तो कह रहे थे कि भाईजान अपना मोबाइल भी घर छोड़ गए, तो उनसे कांटेक्ट कैसे होगा? आप परेशान मत हो,
फिक्र मत करें, अब वो आ जाएंगे। कैसे फिक्र ना करूं? वकार अगर वो नाराज होके गए हैं ना घर से तो इतने आराम से तो वापस नहीं आएंगे। मेरी बेटी की शादी सर पे है और अगर मामू इस शादी में शरीक नहीं होंगे तो लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। अरे वाह, हम पर मुसीबत पड़ी है और तुम्हें अपनी बेटी की शादी की सूझ रही है। हाँ, हद होती है वैसे। आप आए पप्पू, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे तो ये कोई टाइम है चाय पीने का? मेरे हलक से तो कुछ भी नहीं उतरेगा। वकार, तुम मेरे साथ खाने चलो बेटा, रात से गायब है ना भाईजान। वो वकार, मेरी बात सुनो। वो मैं आता हूँ। जी हम इस अजाब को क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया, वो खुद आई। उसे पता कैसे चला? मैंने फोन किया। क्या जरूरत थी इसे फोन करने की? नहीं, आप ही ने तो कहा था कि अब्बू को हर जगह तलाश करो। मैंने सोचा कि वो नाराज होकर पप्पू के घर चले गए, इसलिए मैंने उन्हें फोन किया। मुझे क्या पता था कि वो यहाँ चली आएंगी। तंज करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती है। बड़ी आई हमदर्दी जताने वाली, जाके पूरे खानदान पे ढिंडोरा पीटेगी कि मेरे भाई बड़े मजलूम हैं, बेचारे झगड़ा करके घर से चले गए। अच्छा, अभी आप पप्पू की बातों को सुनी अनसुनी करते हैं, दिल पे मत लें। अब सर पे आके बैठ गई, क्या खाते तवाज़ो करूं मैं इसकी? वकार बेटा, तुम अभी तक यही खड़े हो, जाओ जाके रिपोर्ट करवाओ। खुदा न खास्ता भाईजान के साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? आमना, हमें अच्छी तरह पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम जाके ड्राइंग रूम में बैठो, मैं चाय भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। भाभी, मैं कोई गैर हूँ जो जाके ड्राइंग रूम में बैठूं? मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। बस एक मर्तबा भाईजान की खैरियत मालूम हो जाए तो मैं चली जाऊंगी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम अंकल। अब्बू का कुछ पता चला? अच्छा मैं आता हूँ। ओके। भाई, किसका फोन था? शफीक अंकल का फोन था, उन्हीं के घर पर हैं अब्बू, खैरियत से। अम्मी, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ जल्दी जाओ, भाईजान को लेकर आओ। शुक्र है भाईजान खैरियत से हैं। मैं अभी जाके उनका सदका देती हूँ। उसे मेरी फिक्र है, तुम्हारे भाई जुनैद की तरह नहीं है कि तुम्हारी फिक्र भी वो अपनी बीवी से पूछ पूछ कर करता होगा। हाँ, तो खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी बीवियों के मशवरों से चलते हैं। आपके तो कान सारी जिंदगी आपकी बहनों ने भरे हैं, बेचारियों के पास कोई काम ही नहीं था। और सच झूठ है क्या रब जाने, सच झूठ है क्या रब जाने। मुझे जी अपनी बेटियों के लिए अच्छे खाते पीते खानदानों के रिश्ते चाहिए। ये तस्वीरें हैं मेरी बेटियों की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो इनके नसीब हो। जी, ये बेटा है मेरा आपके सामने, ये बहुत अच्छे ओहदे पर है, बहुत बड़े इदारे में। इसके लिए भी लड़की चाहिए। वैसे तो सारी बच्चियां बहुत प्यारी होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि रख रखाव वाले अच्छे खानदानी लोग ना हमारी तरह। बेटा, आप क्या करते हैं? जी, मैं चाहते थे काम। माशाल्लाह माशाल्लाह, दिस मीन्स कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। मिसेस जावेद, आपकी शराइत के मुताबिक कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास लड़कियों की, प्लीज आप इसे देख लीजिए। जी जी जरूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, सभी प्यारी हैं। मुझे ये लड़की पसंद है। ज़ारा, मिसेस फारूक की बेटी। अच्छा, ज़ारा नाम है इसका? जी जी, इसका नाम ज़ारा है। मैं देख लूं फिर से? माशाल्लाह, कितनी प्यारी है ना, है ना? जैसी आपकी मर्जी। भाई ज़ारा, वो आप कहाँ चले गए थे? वो I'm sorry, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। सब रहने दो ज़ारा, अब वो तो वापस आना नहीं चाह रहे थे।
ये तो अब शफीक अंकल मामले को सुलझाए। समझो रात गई, बात गई, गलती भी हमारी थी। अब्बू, आपने ऐसा क्यों किया? हमारी बात इतनी बुरी लग गई। ज़ारा, मेरी बात हो गई है अब्बू से, अब इस मामले को मजीद मत कुरेद। मैं अपनी किस्मत को कुरेद रही हूँ भाई। मैं तंग आ गई। नहीं बेटा, तुम्हारा कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा ही है। मैंने ही तुम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ख्याल से हमें मजीद बहस नहीं करनी चाहिए। जो लिखा है वो होकर रहेगा। आप आइंदा ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्लीज। मैंने तो ये सोच लिया है कि कोई बात कहने से पहले मैं 1000 बार सोचूंगा कि मुझे क्या कहना है और कैसे कहना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बू, मैं नहीं चाहती कि आपके और अम्मी के बीच मजीद बहस हो। बेटा, हम दोनों के दरमियान इन 35 सालों में बहस ही तो होती रही है, और क्या हुआ? हमें जमाने भर में जलील करने का पूरा प्रोग्राम था आपका। मैं बहस करना नहीं चाहता सालिया, और करके करूंगा भी क्या। अब तो औलाद से भी बातें सुनने को मिल रही हैं। वैसे मूड तो खूब है आपका बहस करने को। खुद ही सारा मैदान सजाया, तमाशा लगाया ताकि जमाना आके देखे। खामखा तो नहीं भागी भागी आई आपकी बहन आमना सुबह सुबह। अब फोन कर लीजिएगा उसे। उसे मेरी फिक्र है, इसीलिए आई थी वो। तुम्हारे भाई जुनैद की तरह नहीं है कि तुम्हारी फिक्र भी वो अपनी बीवी से पूछ पूछ कर करता होगा। हाँ, तो खानदानी लोग ऐसे ही होते हैं, अपनी बीवियों के मशवरों से चलते हैं वो। लेकिन आपको क्या पता, आपके तो कान सारी जिंदगी आपकी बहनों ने भरे हैं। बेचारियों के पास कोई काम ही नहीं था। और शर्म करो सालिया, शर्म करो। हर वक्त मेरी बहनों के पीछे पड़ी रहती हो तुम। अरे जायदा मिलती कहाँ है मुझसे, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो। साहिदा इसलिए नहीं मिलती कि उसे एहसास हो गया होगा ना कि कहाँ रिश्ता जोड़ने जा रही थी वो। क्या मतलब कहाँ रिश्ता जोड़ रही थी वो? अपने सगे भाई के घर में जोड़ रही थी, जो तुमने इनकार कर दिया। लेकिन जायदा ने आज तक मुझसे कभी शिकायत नहीं की। तो शिकायत कैसे करती, आप तो यहाँ थे ही नहीं। मगर खैर, अब अपनी लाडली बहन की बेटी की शादी में जा ही रहे, मिल लीजिएगा। तो तुम नहीं जाओगी, हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना कर दोगी, ताकि एक बार फिर लोग मुझे ही कसूरवार ठहराए कि मैंने अपनी बीवी को इतना सर चढ़ा रखा है कि वो मेरे खानदान वालों के बीच में बैठना पसंद नहीं करती। अच्छा जी, पसंद करूं या ना करूं, चली जाऊंगी मैं। अब खुश? एहसान होगा आपका स्वालिया बेगम। वाह भाभी वाह, घर तो बहुत शानदार खरीदा है। बस अल्लाह का करम है। ये सोफे भी नए लिए? हाँ,
सब कुछ नया लिया। मुझे ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? ये अपने जमाल ने। और किसने? उसने रक्षिंदा को सब समझा दिया था। वैसे भाभी तुम तो ऐसे छुपा रही थी जैसे हम तुम्हारे घर को नजर लगा देंगे। हालांकि ये बहनें ही होती हैं जो भाइयों की तरक्की से खुश होती हैं। हाँ अरफा बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। आप उठे ना, अपने बहन के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आए बाजार से। घर पे कुछ नहीं है। असल में यहाँ कोई यूं बिना बताए मुंह उठाकर चला नहीं आता ना, इसलिए। खैर तुम सुनाओ। मुमानी जान, ये सारा सामान आपने नया लिया है? और वो फ्रिज? अरे हाँ हाँ, सब कुछ नया लिया है। ये अपने जमाल की तो लॉटरी निकल आई। माशाल्लाह माशाल्लाह कहो आरफा, नजर लगाओगी क्या? लो भाभी, मैं क्यों नजर लगाने लगी? अच्छा ये बताओ, पुराना सामान सारा कहाँ गया? मैं कह रही थी अगर इस्तेमाल में नहीं है तो हमें दे देती। और वो पुराना सोफा कहाँ है? भाई वो तो तुम मुझे ही दे दो। वो सोफा मैंने बहुत दिन पहले कबाड़िए को दे दिया। इस खूबसूरत बंगले में लाकर क्या करती? और आप क्यों बैठे हुए अभी तक हैं? जाइए कुछ लेकर आइए, खिला पिला के रुखसत करें इसे, वरना जाके खानदान में 100 बातें बनाएगी। आरफा तुम बुर्का उतार के आराम से बैठो, मैं आता हूँ। हाँ तुम सिर्फ चाय पियोगी है ना? खाना तो तुम घर जाके खाओगी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना चल ना, जल्दी जल्दी हाथ चला। आखिर पप्पू आए क्यों है? और खाली हाथ आ गई? पहली दफा आ रही थी तो कुछ लेती आती। जान ना निकल जाती उसकी 1 किलो मिठाई लाने में। वैसे अम्मी, पप्पू का आपने हुलिया देखा है? कितना अजीब सा है। आसपास के लोगों ने क्या सोचा होगा उन्हें देख के कि हम किस किस्म के लोगों से मिलते। ये पुप्पी यहाँ तक पहुंची कैसे? लेकर जरूर अब्बू ने बताया होगा इन्हें रास्ता। तेरे बाप ने नहीं, तेरे भाई ने बताया उनकी बेटी को इस घर का पता है। अकलमंद कहते हैं फूफी भतीजी एक साथ, यहाँ तो उल्टा हिसाब है। भाई भतीजा फिदा हुए जा रहा अपनी फूफो के ऊपर। आने दो इस जमा के तो वो कान खींचूंगी, याद रखिए। वैसे अम्मी सोचे अगर हमारे घर में भी एक कुक होता तो वो के दिल पे क्या गुजरनी थी, और फिर हमारे पूरे खानदान में धूम भी मच जाती। चाय बना चाय, हर वक्त तुझे अपनी पड़ी रहती है, जल्दी कर। अच्छा फूफा आई थी, घर आसानी से मिल गया था उन्हें। तुम्हें जरूरत क्या थी उन्हें पता बताने की है? अब देखो सारे खानदान को वो बताएंगी और सबका आना जाना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। क्या मतलब अम्मी? घर बदलने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम पुराने रिश्तेदारों से मिलना छोड़ दें। मैं ये तो नहीं कह रही, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा रही हूँ बेटा कि ऐसे रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम ही हो तो अच्छा है। ये तो बड़ी बुरी बात है। कोई बुरी बात नहीं है। और तुम अपनी फूफो को ही देख लो, कैसे मुंह फाड़ के फरमाइश करके गई है कि अपने पुराने सोफे हमें दे दें। कितनी छोटी ज़हनियत के लोग हैं ये। तो इससे क्या फर्क पड़ता है अम्मी? हम भी तो लोगों से चीज मांग लिया करते थे। अब तो हम मांगने वाले नहीं रहे ना, वो पुरानी बात थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी कहिए। वो घर में एक मुलाजमा होनी चाहिए। नौकरानी? क्यों? भाई घर के काम काज के लिए, और किस लिए? सीधी सी बात है, हीरा और इकरा ने तो साफ मना कर दिया कि उनसे काम नहीं होता, और मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी जान है नहीं कि मैं कुछ करूं। अम्मी क्या आपको अंदाजा है कि यहाँ नौकरानी हर महीने कितनी तनख्वाह लेगी? कितनी ले लेगा? यही कोई 5-6 हजार रुपया। यहाँ 5-6 हजार रुपए नहीं लेती, कम से कम 15-20 हजार रुपए तनख्वाह लेती है। हाय इतने ज्यादा? जी अम्मी, अम्मी प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए। मतलब आपके कहे बगैर जितनी मेरी जेब इजाजत देती थी, मैंने एसी, फ्रिज, क्रॉकरी, ये सब चीजें आपके कहे बगैर ली है ना। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम घर नहीं बदल रहे हैं, सफेद हाथी पाल रहे हैं। अच्छा जो कुछ भी है, बस नई मुलाजमा तो हमें चाहिए। अच्छा अम्मी मर्जी है आपकी, फिर आप ऐसा कीजिए कि अपने पुराने मोहल्ले से कोई नौकरानी बुला लें, कम से कम वो पैसे तो कम लेगी। हरगिज नहीं, मुझे उस मोहल्ले से किसी को नहीं बुलाना, बस तुम यहीं से इंतजाम करके दो, और जरा जल्दी करो। सच झूठ है क्या रब जाने।